jungle. हेलो गाइस, आपका स्वागत है आश्रम क्लासेज आर्यवर्त पर। आज हम राजस्थान के अंतर्गत जो सोहान राजवंश है उनके बारे में महत्वपूर्ण एमसीक्यू में बताने का प्रयास करूंगा मित्रों। यह हर एक एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। इसके अंतर्गत मैं सर्वप्रथम आपको अजमेर के, नाडुल के, जालोर के, रणथंभौर के और हाड़ौती के सोहानों के बारे में मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं आज के मोटिवेशन की ओर से। सर्वप्रथम हम अपने मोटिवेशन को बताएंगे, इसके बाद आपको क्लास आरंभ करेंगे। मोटिवेशन आज का ये है कि सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। क्या है कि सबसे खास बात है कि जो मेहनत करते हैं उन्हीं पर ही फिदा हो जाती है। कौन फिदा हो जाती है? सक्सेस, सफलता उन्हीं पर फिदा हो जाती है मित्रों। यानी सफलता, यानी जो सफलता है ये मित्रों किस पर फिदा हो जाती है? जो मेहनत करते हैं। कौन करते हैं? जो मेहनत करते हैं उन्हीं पर ये सब सफलता फिदा हो जाती है। इसलिए मित्रों बिना देरी के मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिएगा। तो स्वागत है आपका आश्रम क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम क्वेश्चन हमारा है कि अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय के समय वहाँ का शासक कौन था मित्रों? तो वहाँ का मित्रों कौन था? कानरदेव चौहान, जो कि वहाँ का शासक था। कानरदेव सोनग्रा, जो कि जालोर के चौहान जाने जाते हैं। मित्रों यहाँ पर आक्रमण किसका हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हो जाता है। चलिए हमारा 12वां क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण या क्यों क्यों किया था? तो मित्रों ये आक्रमण कब होता है? ये 1301 में आक्रमण होता है। और ये आक्रमण क्यों होता है? तो ये क्यों होता है आक्रमण? तो ये होता है कि सुल्तान के जो विद्रोही थे उनको शरण देता है। और शरण में कौन किसको शरण देता है? तो एक तो मोहम्मद शाह को और एक तो कैबरू को ये शरण दे देता है। कौन दे देता है? ये देता है हमीर। कौन दे देता है? तो हमीर देव चौहान, जो कि कौन देता है? शरण दे देता है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी यानी रणथंभौर पर आक्रमण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 15वां क्वेश्चन है कि 1191 और 92 के त्रैन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? तो मित्रों ये किसको लड़ना पड़ा था? ये पृथ्वीराज तृतीय को लड़ना पड़ा था। इसमें दो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं, एक तो 91 का जो त्रैन का प्रथम युद्ध और एक 1192 का। ये दो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं और इसमें प्रथम में विजय होती है पृथ्वीराज चौहान की और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की सल से जो विजय होती है। यानी ये दो महत्वपूर्ण युद्ध जो इतिहास में महत्वपूर्ण गिने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? ये नुसरत खान ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था मित्रों? तो ये था हमीर देव चौहान था। वहाँ का शासक कौन था? हमीर देव चौहान। और कब आक्रमण होता है? तो इस पर 1301 में इस पर फतेह हो जाती है। किस पर? रणथंभौर पर। और इनके जो महत्वपूर्ण दुर्ग है, जाहिन का दुर्ग है, ये इसका यानी सुरक्षा कवच माना जाता है रणथंभौर दुर्ग का। इस पर अधिकार के पश्चात ये रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। रणमल और रतिपाल दो एक सेनानायक होते हैं अमीर के, उनके विश्वासघात के कारण ही इस रणथंभौर पर अधिकार हो जाता है। अधिकार में हमीर ने क्या कर देता है? वो केसरिया बाना पहन लेता है और वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और इनकी जो रानी थी रंगा देवी, कौन था? रंगा देवी था, वो क्या कर लेती हैं मित्रों? ये कर लेती हैं जल जौहर। क्या कर लेती हैं? जल जौहर कर लेती हैं। और ये राजस्थान का प्रथम जौहर गिना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1311 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर प्रथम आक्रमण 1308 ईस्वी में था, जिसमें उसने सिवाना के दुर्ग पर विजय प्राप्त की। वह सिवाना दुर्ग का अधिकार कमालुद्दीन गुरुक को सौंपा और उनका नाम खैराबाद रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो अजय राज ने बनाया था। अजमेर को प्रथम राजधानी बनाया था। त्रैन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान के समय में आए थे। ये तो कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। किस राज्य पर पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया? उनके संस्थापक कौन थे? तो अजमेर पर उन्होंने राज किया था और उसके जो संस्थापक थे वो अजय राज थे। पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित थे? तो ये शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित। BST में प्रश्न आया हुआ है, RS में आया हुआ है। ये हर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं।
शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक है वो है वासुदेव चौहान। 551 ईस्वी में लगभग वासुदेव सहमान ने सपादलक्ष में सहमान राज्य की स्थापना की तथा अक्षत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। अक्षत्रपुर कहाँ पर है? ये नागौर में है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वह वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था, उसे सांबर झील का निर्माण करवाया था। उन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था। तो चलिए मित्रों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप हमारे आश्रम क्लासेज आर्यव्रत को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आगे भी ऐसे वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।